आप कहते हैं कि अगर आगे बरेलवी आ गए तो फिर मैं बरेलवी हूँ। गरूर और तकब्बर और तमीज से बात ना करने की वजह से आपकी जुबान से तासीर उठा ली गई है। मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकब्बुर नहीं, तकब्बुर तो उनके अंदर है जो कहते हैं सूरा दे सूर छाड़ दो आप, ये निकड़ी गाल है सूरा दे सूर। अगर नबी इस्लाम पूरी जिंदगी अपनी सोबत से हजरत उमर को अबू बकर नहीं ना बना सके तो मुझे कौन चेंज कर लेगा। बुल्ले शाह का जनाजा नहीं होने दिया था उन्होंने, मुझे क्या लेना देना, हो भी जाए तो मेरा सवाल ये तो ना की करेंगे। मौलाना साग साहब का ये कहते थे जनाजा नहीं होगा, इनके सारे मौलवियों के जनाजे जमा करें, उससे ज्यादा बंदे से मौलाना साग साहब का जनाजा मैंने खुद पढ़ा हुआ है। आप तो फिर रन मुरीद होने के बावजूद भी आप एफिशिएंटली तो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि बीवी बच्चों को ना पार्क लेके जा सकते हैं, ना शादियों में गमे खुशी में। अजी मैं नहीं लेके जा सकता, लेकिन मैं उनको भिजवा देता हूँ। राजी कीते आज? हाँ मैं भिजवा देता हूँ, सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इंजीनियर साहब, आप कहते हैं कि फिरका हमारा कोई नहीं, हम फिरकों से बाहर है। फिर एक हदीस आती है कि 73 फिरके होंगे उम्मत के अंदर, 72 जन्नत में है, एक जन्नत में जाएगा। वो जड़ा 1% चांस बने असी इन्हां दा तुहाडे स्टूडेंट्स दा किसी फिरके च रह के चांस ते ऐसी जन्नत जाणगे, तो फिरके चों ही बाहर ने तो जन्नत च किवें जाणगे? वो जो 72 जा रहे हैं जन्नत में, उनकी कभी आपने सोची है कि वो तो 72 है और जन्नत में जाने वाला एक है। वो जो 72 है उनमें से हर एक अपने को वो एक समझ रहे हैं जो जन्नत में जाने वाला है। ऐसा ही है ना। इसका मतलब है ये हदीस समझने में किसी को खराबी लगी है। पहली बात है कि उस हदीस में एक फिरके को जन्नती नहीं कहा गया, फिरके सारे ही जहन्नम में। फिरक अरबी में कहते हैं टूट के अलग होने को। दरख्त से टूट के जो पत्ता अलग होता है उसे फिरक कहा जाता है। दरख्त अपनी असल में है, पत्ता टूट के ये नहीं कह सकता कि 3 पत्ते टूटे और के अब हम 4 फिरके बन गए, 3 पत्ते और एक दरख्त। दरख्त अपनी असल में है। इस्लाम का एक दरख्त है, उससे टूटकर फिरके अलग हुए, इसलिए वो जो जन्नती गिरोह है ना उसको जन्नती गिरोह कहा गया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक खाक में कायम रहेगा। वो फिरका नहीं है। फिरका तो मतलब ही टूट के अलग होना है, तो वो तो टूट के अलग नहीं हुआ, वो अपनी जड़ों पे कायम है। अब मुझे बताएं, वो गिरोह नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में अल्लाह के नबी इस्लाम, उनके अहलुल बैत और सहाबा थे। फिर वक्त के साथ साथ उनसे टूट के लोग अलग होके अपने अपने बुजुर्गों और शहरों के नाम के ऊपर आप देखें 2 फिरके बने। देवबंद और बरेली इंडिया के 2 शहर हैं। वैसे मस्जिद में देवबंद और बरेली के वो दुआ करवा रहे होते हैं कि क्रिकेट टीम पाकिस्तान की मैच जीत जाए, और खुद मस्जिद के फिरके का नाम इंडिया के 2 शहरों के नामों के ऊपर है। ये मैं तफन्नुन के तौर पे कह रहा हूं, ये नहीं कि हमें कोई इंडिया से नफरत हो गई है या इंडियन मुसलमानों से कोई नफरत है। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने शहरों के नामों के ऊपर मस्जिदें कायम की हुई हैं, फिरके बनाए हुए हैं। तो वो एक ग्रोह है। और ये जो नबी इस्लाम ने फरमाया 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, ये गैबी खबर थी। ये बुराई को आइडेंटिफाई किया गया था, तुमने ये नहीं बनना। जिस तरह सही मुस्लिम में हदीस है, कुर्बे क़यामत में औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि गोया नंगी नजर आएंगी। अब इसका क्या मतलब है कि ये तो अल्लाह नबी ने पहले ही फरमा दिया था तो हम औरतों को नंगा लिबास पहनाना शुरू करते? नहीं, ये गैबी खबर थी कि बच जाना। ये बचने के लिए कहा गया था कि वो 72 जो है ना फिरके बनेंगे, तुमने फिरका नहीं बनना। और तुमने क्या करना है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सबके सब मिलकर अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। और अगर इनके बकौल फिरका होना जरूरी है तो भाई फिर मेरा वो गिरोह है, मैं फिरके का लफ्ज रसूलुल्लाह के ऊपर तो नहीं बोल सकता जो नबी इस्लाम साहबा और अहले बैत का था। अगर वो सिर्फ मुस्लिम थे तो मैं मुस्लिम हूं, अगर वो बरेलवी थे तो फिर मैं बरेलवी हूं। यकीनन ऐसा नहीं था। अगर वो देवबंदी थे तो मैं देवबंदी हूं। तो इनको क्या तकलीफ है कि ये शहरों के नामों से हमें तोड़कर नबी इस्लाम के साथ क्यों नहीं जुड़ने देते? वो भी मुस्लिम थे और कुरान में है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए मुस्लिम रखा था, मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, इस कुरान के नज़ूल से पहले और इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया। आपको नहीं लगता कि गरूर और तकब्बर और तमीज से बात ना करने की वजह से आपकी जुबान से तासीर उठा ली गई है? तासीर उठा ली गई है तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा जुमे मेरे खिलाफ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं कि उनकी पब्लिक उन सारे फिरकों को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ चुकी है हमारी दावत की बरकत से। तो तासीर तो मेरे ख्याल है इनके मरे हुए लोगों की भी सारी तासीर जमा की जाए तो अकेले हमारे इस प्लेटफॉर्म के बराबर नहीं। ये बात तो ना करें, अगर तासीर ना होती तो ये मौजे मारते हैं। इनको ये जो इतने मुख्तलिफ हरबे अपनाने पड़ रहे हैं, कभी मुझे कादियानी कहना, कभी मेरे ऊपर झूठी FIR कटवाना, ये एक दूसरे के साथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक दूसरे की तासीर ये फील नहीं कर रहे। मेरी तो हार्ट ये फील कर रहे हैं, मेरी गर्मी इनके मरे हुए भी फील कर रहे हैं और जिंदा भी फील कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। एक ईगो तो होती है इंसान के अंदर जी, लेकिन ईगो या तकब्बुर अगर आप कह रहे हैं तो वो कौन सा है? मतलब मैं इस सिस्टम से क्या निकाला है?
यानी अगर खान साहब कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वर्ल्ड कप जिताया, तो उन्होंने उसका आपसे अजर मांगा कि मुझे चंदा दो, मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। वो तो बाद में देख, मैं बता रहा हूं ना, वो जब ये मैं करते थे तो उसमें से कुछ निकाला ना उन्होंने, उसी वक्त ही निकाला। वर्ल्ड कप की उन्होंने सेरेमनी में अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। 92 के मैं मैट्रिक में था, मुझसे कोई तकरीर उनकी वर्ल्ड कप के अंदर जो मैदान के अंदर जो फाइनल वाले दिन थी उनकी गुफ्तगू भूली भी नहीं है। अच्छा, अब देखे आप तकब्बर को बेनिफिट से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए कि उसमें से और क्या निकालना होता है। तो इस तरह तो डिजिटल एसेट तो आपने भी बना दिया ना। फिरौन ने अगर तकब्बुर किया तो हुकूमत उसने बनाई है ना, और इनके बड़े तो दावे नबूत करके मरे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरी रसूलुल्लाह। इनके बड़ों का यह हाल है कि अहमद बरेलवी ने अपने मरने से चंद घंटे पहले एक वसीयत लिखवाई है, वसाया शरीफ इन्होंने छापी है, बापा जानी ने भी छापी हुई है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है, ये सब फर्जों से बढ़कर अहम फर्ज है तुम्हारे ऊपर। कुरान और सुन्नत का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मेरा दीन और मेरा मजहब। चले मैं ये मान लेता इससे मुराद वो इस्लाम ले रहे होंगे, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जो मेरी किताबों से साबित है। उनको कहना चाहिए था जो कुरान बुखारी मुस्लिम से साबित है, जो मैं कहता हूं। तो किताबें में ना 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 ना, उनकी किताबें नहीं है, वो किताबें वो है जिसमें उन्होंने कहा कि देवबंद वाजिबुल कत्ल और मुर्तद है। उनकी किताबें वो है काम शरीयत और रसामुल अरमैन, ठीक है, उनकी किताबें बुखारी मुस्लिम नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ रशीद अहमद गंगोई जो मदरसा देवबंद के बड़ों में से है, उन्होंने कहा कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि इस दौर में निजात मौकूफ है सिर्फ मेरी इत्तबा के ऊपर, और हक वो है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है। ये दावा नबूवत नहीं तो और क्या है। मैंने कभी कहा कि हक वो है जो मेरी जुबान से निकलता है। मैं ये कहता हूं जो मैं कह रहा हूं ये कुरान और बुखारी मुस्लिम में लिखा है, काउंटर वेरीफाई कर लो। आज तक किसी बुजुर्ग ने यह नहीं कहा कि जो मैं कहता हूं कुरान और सुन्नत में चेक करो वही लिखा है। हमेशा कहते हैं जो मैं कहता हूं वो हक कहता हूं। तो मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकब्बुर नहीं, तकब्बुर तो उनके अंदर है जो कहते हैं सूरा दे सूर छड़ दो। आप ये निकड़ी गाल है सूरा दे सूर। खादम उन्होंने बेनिफिट लिया है, उन्होंने क्या बेनिफिट लिया? बेनिफिट क्या लिया है? ओ सरकार देखे ना, बेनिफिट नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, उनकी जात पे बात, उन्होंने क्या बेनिफिट लिया? उन्होंने ये बेनिफिट लिया कि उन्होंने अपने फिरके की तरवीज की जिसके साथ उनकी कमिटमेंट थी। दूसरों को उन्होंने नीचा करने के लिए खत्म नबूवत की काज ली, एंटी का दियानी, और मेरे क्लिप्स उनके हाथों में लोगों ने जाके दिए कि भाई ये जो आप कश्फ माजूब लहरा रहे हैं इसमें नबी इस्लाम का स्कैंडल लिखा हुआ है झूठा, चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है, इधर भी धरना दो। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनों के खिलाफ धरना नहीं देंगे। और अगर आप कहते हैं ऐसा नहीं है तो अभी जो बैठे हैं उन्हें कहो कि चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ धरना दो, कभी भी नहीं देंगे। ये इसके बेनिफिशियरी है। और फिर उन्होंने बेनिफिट इसका यह हासिल किया कि एक पॉलिटिकल जमात लॉन्च की है, इलेक्शन लड़े हैं, असम्बली में पहुंचे हैं। अब ये सारी की सारी चीज बेनिफिट तो ले रहे हैं, और पिछले जो माशाल्लाह जो साइकिलें चला रहे हैं रेले की, वो आपको नजर नहीं आ रहे? 0 मीटर साइकिलों के ऊपर घूमते हैं, पिछले साइकिलों पे घूमते हैं ना, ये गाड़ियों में घूमते हैं। किताबें क्योंकि आपने पढ़ी हैं, उन पर किताबों के रेफरेंसेस भी हैं, तो फिर वही बात है कि ये जो तकब्बुराना कोई अंदाज किसी को लग जाता होगा, आप तो कहते हैं नहीं है मेरे अंदर, किसी को लगता है, तो ये कोई कॉज ये भी होता है कि आपके पास इल्म है, मैंने पढ़ा है। नहीं, कोई मेरे अंदर तकब्बुर नहीं, मेरा स्टाइल है। मुझे बताए, मैं आपसे यानी एक मुझसे मिजाज आदमी की हैसियत से इस वक्त आप इस चीज को छोड़ दें कि शख्सियत कौन सी बड़ी छोटी, मुझे बताए सैयदना उमर का जो कंडक्ट है नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में, क्या आपकी मजलिस में बैठे हुए कोई जरा सी ऊंची नीची या रसूलल्लाह इजाजत है मैं इसका गला काट दूं, क्या ये कंडक्ट ज्यादा सख्त है या जो मैं बोलता हूं वो ज्यादा सख्त है? अगर आप मुझसे मिजाज है तो कहेंगे हजरत उमर का ज्यादा सख्त है, तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि हजरत उमर तो नबी इस्लाम के साथ थे, उनका कंडक्ट क्यों नहीं बेहतर हो सका? तो मैं तो 1400 साल बाद आया हूं। तो ये मेरी एक नेचर है और ये मेरा एक पैशन का स्टाइल है। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा इजाजत है मैं गला काट दूं। मैं तो कहता हमले ही अपने ऊपर करवा रहा हूं, मैं इल्मी तौर पर रद्द करता हूं, और ये मेरे ईमान का तकाजा है। अगर मैं कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं या कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता हूं तो वो आप हाईलाइट करें कि आप ये रेगुलरली ये चीजें यूज कर रहे हैं। कभी है ना, कभी कभार कोई एक बात मुहावरतन कोई बात हो गई और वो भी पूरे कंटेक्स्ट के साथ हुई, लोग वो भी उठा लेते हैं, इस तरह नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पैशन के साथ अपनी बात बयान करता हूं। ये अंदाज से है, तो ये अंदाज डॉक्टर इसरार का भी था, उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। ये अंदाज जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो का भी था, कभी उनको किसी ने मुतकब्बर तो नहीं कहा। उनके अपने मानने वाले तो उनका दिफा ही करते हैं ना, वो कहते हैं स्टाइल है बोलने का। हिटलर का भी था, ठीक है, वो नेगेटिव था, लेकिन इस पैशन के स्टाइल से हमने ये लर्न किया कि इससे दुनिया में तब्दीली आती है, और ये स्टाइल मेरी नेचर का है, मैंने अडॉप्ट नहीं किया। अगर नबी इस्लाम पूरी जिंदगी अपनी सोबत से हजरत उमर को अबू बकर नहीं ना बना सके तो मुझे कौन चेंज कर लेगा? अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक नेचर दी है, वो उसी स्टाइल में गुफ्तगू करता है। और मैं आपको बताऊं, सहाबा इकराम की जो लैंग्वेज थी ना,
आज आप अरबियों को आपस में बात करते हुए देखें ना, जिस तरह हमारे पठान बात करते हुए लगता है लड़ रहे हैं, आज अरबियों को आप बात करते हुए देखें सेम स्टाइल है, और वो आपस में गुफ्तगू भी इस तरह करते थे। मैं आपको बुखारी मुस्लिम से वो मुहावरे सुनाऊं ना जो साहबे कराम एक दूसरे के ऊपर बोलते थे, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि यार ये लैंग्वेज थी। भाई वहां थी, एक लैंग्वेज चलती थी, हमने कभी उनको मुतकब्बर नहीं किया। कहा कि तुम में से जो खिलाफत का हकदार है अपना सींग उठाए। अब इंसान का तो सींग होता है नहीं। साहबा के मजमे में एक साहबी है, सही बुखारी 4108, अमीर शाम कह रहे हैं अपना सींग उठाओ। क्या साहबा के सींग थे? वो बस यही था अपना सर उठाओ, लेकिन लफ्ज सींग का इस्तेमाल करते थे। अब कितनी वल्गर लैंग्वेज है, लेकिन अरब में चलती है। तेरी मां तुझे रोए, ठीक है, ये वो मुहावरे जो साहबा कराम बोला करते थे, जिसे हम कहते थे तेरा बेड़ा गर्क, तेरा बेड़ा तर्ज है। ये बदवाएं तो नहीं दे रहे होते। तो ये स्टाइल था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेनेट अर्थ पे इस वक्त इख्तिलाफी मौज़ूआत पे मुझसे सॉफ्ट बंदे ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं किसी को नहीं कहता। मैं सबके पीछे नमाजें पढ़ता हूं, सबको चंदे देता हूं, सबको मुसलमान समझता हूं, कोई मस्जिद नहीं बनाई। ये सबूत है कि मैं सॉफ्ट हूं। अगर हार्ड लाइनर हूं तो मैं ये सब कुछ बना के लाता होके तो नाराज होके वो पैडी जनानी यार बैठा हुआ नहीं, मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा हूं। तो ये मेरा स्टाइल है, और ये स्टाइल नबी इस्लाम का स्टाइल है तकरीर का। सही मुस्लिम 2005 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम जब मिंबर पे चढ़ते आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती। क्यों भाई, क्यों आंखें सुर्ख हो रही हैं? गुस्से में इजाफा हो जाता। ये भी अल्फाज है, ये जुमले ना निकले मेरी गर्दन हाजिर है। आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, जैसे कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है या मैदान जंग की तैयारी नहीं कर रही, जुमे की आपकी तकरीर होती थी, इसलिए आपका खुतबा खड़े होके होता था। अभी तो शुक्र करें मैं बैठ के देता हूं। मैंने अगर वो डंडा पकड़ा और मैं खड़ा हूं तो ये कैमरे का लेंस ही फट जाए, जो मेरा स्टाइल हो। तो अल्लाह का शुक्र, और तब्दीली भी इसी की वजह से आई है। आप ये कह रहे हैं सॉफ्ट, मुझे बताएं गामदी साहब सॉफ्ट है ना? तो गामदी साहब इस वक्त हिंदुओं के डर से अमेरिका बैठे हुए हैं या प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मुसलमानों के डर से वहां बैठे हुए? उन्होंने क्या कर दिया किसी के साथ? उनके अंदाज के अंदर कौन सी सख्ती थी? इनकी दुम पे जो भी पांव रखे ना, चाहे मीठे अंदाज में रखे या सख्त अंदाज में, इनको वो अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी मिसाल मैंने गांधी साहब की दे दी, उनसे सॉफ्ट बंदे ही कोई नहीं है। आपने एक बयान में कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना, इनके पीछे एक पूरी लॉबी है, लोगों का सरमाया लगा हुआ है। जी जी, आप भी तो एक जाहिर है उसी लेवल के मारूफ। ये नेगेटिव मैंने मानों में बात नहीं की है। मैं कब कह रहा हूं? हाँ हाँ, ये ना आप सुनने से लगता है कि शायद कोई यहूदा नज़ारा ने लॉन्च किया। मैंने कहा था कि अपने ही लोगों का सरमाया होता है ना। स्कूल ऑफ थॉट अहले हदीस फिरका उनको सऊदी अरब, ये हर लिहाज से जो अरब शेख जो है, जो समझते हैं कि ये सही मनहज को लेके चल रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये मैंने पॉजिटिव सेंस में बात की है। मैं भी यही कह रहा हूं कि वही लोग जो उनको पसंद करते हैं वही उन पे पैसा लगाएंगे ना, तो पसंद तो कोई भी कर सकता है। तो इसी तरह आपको भी, तो आप उसी लेवल के, आप उस आगे के लेवल के स्कॉलर हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके पीछे कोई लॉबी, कोई सरमाया नहीं? नहीं, अगर मेरे पीछे कोई सरमाया है तो वो नजर आना चाहिए ना। मेरे नजर तो उनका भी नहीं ना आता, वो नजर आता है। उन्होंने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हर वीडियो के एंड पे उनका अकाउंट नंबर आता है, वो डिस्प्ले कराते हैं और चंदे की अपील करते हैं। मेरी कभी आपने अपील देखी? वो यूरोप वगैरह में मसाजिद के लिए करते रहते हैं। नहीं, पहले दिन से कर रहे हैं। उन्होंने बैतुल माल जो है वो तामीर किया और फिर बकायदा उसकी तशहीर की। ये सब लोग कर रहे होते हैं। अगर मेरा तो अकाउंट लेके आए ना, कि जिसमें मेरे अकाउंट के अंदर वो पैसे ट्रांसफर हो रहे हो, कोई चीज सामने नजर आ रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस औरत के सर पे कमाने वाला मर्द हो, उसको बाहर जाकर काम करने की या कमाने की इजाजत है? कोई जरूरत नहीं है जी, क्यों जाके कमाएगी? है ना, जरूरत और इजाजत में देखें, वो क्वीन बन के क्यों नहीं रहती? इजाजत की बात है तो फिर आप इसके साथ लेट ना करें। आप मुतलकन पूछें कि औरत क्या कमाई कर सकती है, घर से बाहर निकल सकती है? जी, अपनी डोमेन के अंदर जो जो उसकी जॉब्स हैं, पर्दे का ख्याल रखते हुए। ये भी तो सवाल का हिस्सा है ना कि वो, जी मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग की फील्ड में जाए वो, ठीक है। और इस तरीके से गायनाकोलॉजिस्ट होनी चाहिए औरतें। मेडिकल की तालीम में जो अब मेजॉरिटी तो औरतें ही मेडिकल की फील्ड के अंदर आई हुई हैं, उनको पढ़ाने के लिए हमें टीचर भी चाहिए। तो ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर कोई औरत अपनी औलाद की तरबियत को कॉम्प्रोमाइज करते हुए सब कुछ कर रही है, बच्चों को उसने फेंका हुआ है ऐसे स्कूलों के अंदर जो बोर्डिंग है, उन्हें माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, तो वो बस इसी तरीके से अपने नस्ल में इजाफा कर रहे हैं जिस तरह एक जानवर कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी बदतर है। जानवर तो फिर भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, और अक्सर इन्होंने अपने माँ बाप के पास अपनी औलादें फेंकी भी होती हैं, वो रिलेशनशिप उनका डेवलप नहीं होता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि फिर जो औरत वाकई मजबूर है वो जॉब के लिए निकले, बाकियों को पूरे एम्फेसाइज करना चाहिए अपनी औलाद की तरबियत के ऊपर। एक ड्रामा आया था अर्तुगरुल गाजी, जिसमें इस्लाम की तारीख और तुर्कों की तारीख के बारे में जी कहानी सारी, उससे लेकिन लोग बड़े मुतासर हुए। चलें, किसी ने
घोड़े रखने शुरू कर दिए, अपने अपने अकल से जो जिसने लेना था उससे लिया। अब ऐसा भी आता है कि अंबिया किराम पे मूवीज़ बनाने की कोशिश की जाती है या वो शबियात बनाई जाती हैं कई ममालिक में, तो हमारे लोग जो है उससे बड़ा कतराते हैं। मतलब ये वही लोग हैं ना जो पहले कहते थे अंग्रेजी जिन्हें सीखी वो काफिर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आने वाले वक्त में आप नहीं समझते कि बुराई तो सारी डिजिटल मीडिया से ले रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन अगर यही तरीके कोई साहबा की जिंदगी में बनी हुई फिल्म अगर उनके सामने आ जाए तो उससे कोई अच्छा मैसेज नहीं मिलेगा उनको। कभी इजाजत हो सकती है इसकी? नहीं, मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ। 2012 से उमर सीरीज बनी है, कतर वालों ने 30-7 में, मैंने उसे इतना प्रमोट किया, हमारी वीडियोस में उसके क्लिप लगे कि ये एक मॉडर्न तरीका है कि वो लोग जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देख के रात को सोते हैं, तो इस्लामिक हिस्ट्री को जानने के लिए जो ऑथेंटिक नॉलेज के साथ और बड़े बड़े यानी वर्ल्ड लेवल के जो स्कॉलर्स हैं वो उसके कंसल्टेंट हैं, यानी वो कोई नत्थु खैरों ने नहीं ये बनाई हुई है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, लोगों की लर्निंग के लिए बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो इस हक में, यानी अगर मेरे ऊपर जो चार उलमा के बड़े इल्जाम आते हैं उनमें से एक ये कि मैं इन चीजों का प्रमोटर हूं, आर्ट से नहीं शुरू से नहीं। अगर किसी की मूवी बन जाती है, किसी को तशबीह दे दी जाती है, ये फॉर एग्जांपल वो हो नहीं जाता, वो समझाने के लिए, सिर्फ वो समझाने के लिए, समझाने के लिए एक मॉड है ये भी। तो इसको ये आप समझते हैं कि माशरे में आना सिखाने के लिए, चले कुछ ज्यादा किसी की रिजर्वेशन है तो कार्टून्स की शक्ल में कर लिया जाए। आजकल इस तरह के कार्टून्स भी आ रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट्स की स्टोरीज और ये सारा कुछ किया जा रहा है बच्चों को। या अगर उन्होंने प्रॉफिट की शक्ल को फेंट करना है तो वो नूर सा उनके चेहरे पे दिखाते हैं, बाकी पूरी एक्टिंग वो करवाते हैं। जैसा ईरान वालों ने जो इमाम अली इब्न मूसा रजा के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने उनका चेहरा नहीं दिखाया, बाकी सब कुछ दिखाया, लेकिन अंबिया के ऊपर जो उन्होंने बनाई उनमें चेहरे भी दिखा दिए, तो बड़ी अच्छी बनाई है। बुल्ले शाह का जनाजा नहीं होने दिया था उन्होंने, मुझे क्या लेना देना, वो भी जाए तो मेरा सवाल ये तो ना की करेंगे नहीं, जनाजे के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं इसका। उसकी वजह यह देखें, अबू ज़र गिफारी के जनाजे में ऑलमोस्ट 4 या 5 लोग थे, इतने बड़े साहबी थे। मौलाना साग साहब का ये कहते थे जनाजा नहीं होगा, इनके सारे मौलवियों के जनाजे जमा करें, उससे ज्यादा बंदे थे। मौलाना साग साहब का जनाजा मैंने खुद पढ़ा हुआ है, सैकड़ों में सफ़े थी, सैकड़ों में, इतना बड़ा जनाजा था उनका कि आपकी सोच है। हालांकि सारे फिरकों ने उन्हें डिक्लेयर किया हुआ था, लोग पहुंचे, वो तो अल्लाह ताला जिसकी मोहब्बत। और मैं बताऊं, जनाजा किसी का ना भी हो, गुमनामी में भी को मर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाजा कोई दलील नहीं है। अगर जनाजा दलील है तो क्या जुनैद जमशेद के जनाजे के बाद बरेलवियों ने तबलीगी जमात को सही मान लिया, या खादिम रिजवी के बड़े जनाजे की वजह से तबलीगी जमात वालों ने बरेलवियों को सही मान लिया? और मौलाना मदूदी का जनाजा तो सबसे बड़ा हुआ था, गजाफी स्टेडियम भरा हुआ था और बाहर भी थे, ठीक है। तो मदूदी साहब को तो ये कहते हैं एक मदूदी ते 100 यहूदी, तो सारे बाबे तो बड़ा जनाजा मदूदी साहब, और वीडियो में रिकॉर्ड है। इनके बाबों के तो सिर्फ किताबों में लिखे हुए हैं जो पुराने बाबे हैं, और मदूदी साहब का जनाजा वीडियोस में रिकॉर्ड है। तो क्या उन्होंने बुजुर्ग मान लिया? उधर कहेंगे नहीं जनाजे तो कोई दलील नहीं है। सरकार यही तो हम समझा रहे हैं आपको, दलील कुरान और सुन्नत है। दीन में जो इबादत हैं और जो मामलात हैं, यानी दुनियावी जो मामलात होते हैं, उन पर जरा रोशनी डालिएगा कि अगर एक बंदा इबादत में आगे निकल गया और दुनियावी मामलात में लोगों से वो मामलात में पीछे रह गया तो वो कितने जाएगा, और अगर कोई मामलात में बहुत अच्छा था और इबादत में थोड़ा सा कमजोर था तो है कोई जगह उसकी? देखें, एक्सट्रीम रवैये हैं दोनों तरफ। एक तरफ हमारे लिबरल्स हैं, एनजीओज हैं जो हुकूकुल इबाद के ऊपर जोर देती हैं और अल्लाह के हुकूक को वो कहती हैं पस से पुश डाल दो। दूसरी तरफ मजहबी परवर्टेड नेचर, एक ऑर्थोडॉक्स किस्म की सोच है जो कहते हैं कि जी नमाज रोजे के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो दूध में पानी भी मिला रहे हैं, दाढ़ी पूरी रखी हुई है लेकिन बहन की जदाद भी दबा ली हुई है, वो भी जन्नत में जा रहे हैं। मैं तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का जो फर्क है वो सिर्फ समझाने के लिए करता हूं। हमारे नजदीक जो हुकूकुल इबाद है वो भी हुकूकुल्लाह ही है। माँ बाप के साथ उसने सलूक, बीवी बच्चों के साथ उसने सलूक, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया, ये भी अल्लाह के हक है। अगर आप रेशो प्रोपोर्शन देखें तो यकीनन हुकूकुल इबाद वाला पड़ा भारी है, इस एतबार से जी, इस एतबार से कि वो हक सिर्फ बंदे ही माफ करेंगे। हुकूकुल्लाह वाला मामला इसकी निस्बत अगर देखा जाए जिसे हम हुकूकुल्लाह समझते हैं वो जरा हल्का है। वहां पे अल्लाह ताला जो है वो गफूर रहीम है, मुआफ फरमाने वाला है, लेकिन उसमें जो डेटम लेवल की चीज है, फराइज की पाबंदी, वो होनी चाहिए। जहां कोई थोड़ी बहुत कोताही है ना, वो अल्लाह ताला मुआफ फरमाने वाला है। लेकिन ये जो कोताही है ना हुकूकुल इबाद के मामले में, वो एक रत्ती बराबर भी अगर कहीं कोताही है, मारा गया वो बंदा। अब जाती से सवाल आ जाता है फिर इसी की नोयत में जी करें आप, तो फिर रन मुरीद होने के बावजूद भी आप एफिशिएंटली तो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि बीवी बच्चों को ना पार्क लेके जा सकते हैं, ना शादियों में, गमे खुशी में,
वो उनके मेके में मिसाल है कि आप जहर इतनी मैं नहीं लेके जा सकता, लेकिन मैं उनको भिजवा देता हूँ, राजी कीते आज। हाँ मैं भिजवा देता हूँ, वो सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। अब तो मेरे माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो अपने मामलात को मैनेज कर लेते हैं। तमाम उलमाए कराम जो है ना मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपना अपना इस्लामी निज़ाम। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा इस्लामी निज़ाम लेकर आएंगे, और फिर उसके नीचे मतलब जैसे आप कहते हैं कि अगर आगे बरेलवी आ गए तो वो आप ही नहीं बचते, और ये आ गए तो वो नहीं बचते। अल्लाह ना करे इनमें से कोई आप भी आगे ये ना हो कोई भी ना बचे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैं अभी आया हूं ना, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स ने कोई लादा मस्जिद बनाई है, वाबियों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। उल्टा वो धक्के दे के इन्हें निकालते हैं, वो फिर आके नमाजों के पीछे पढ़ते हैं। ये टॉलरेंस का लेवल आप देख लें। मतलब कोई नजर आया कहीं आपने हमारा कोई धरना देखा है, कोई प्ले बोर्ड कहीं पे लगा हुआ देखा है? ये जो कुछ अपने तौर पे नारे लगाए, मैंने इनको मना किया, यार ये आप मेरे आग में क्यों नाराबाजी कर रहे हो लिख के, जब FIR कटवाएगी तो मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे बाद में तशय्युन ने भी निकाली थी रैली। हाँ, तो वो अपने एड पे निकाल रहे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, ठीक है। लेकिन सारों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सबको चंदा दे रहे हैं, तो ये नहीं। आप मुझसे पूछें तो मैं तो कभी नहीं चाहता किसी मजहबी तबके की हुकूमत आए, किसी सेकुलर की हुकूमत आए, और वो मजहब जिसके ऊपर सारे मुत्तफिक हैं, जिस तरह सूद से पाक बैंकारी, इस तरीके से औरतों का हिजाब, को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, मर्द औरत का इख्तलात ना हो, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज बने, वो सारी चीजें जो इस्लाम में मुत्तफिक है तमाम फिरकों के यहाँ, उनको आप कायम कर दें, और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन इस्लाम है। अब आप इस्लामी तारीख बताते हैं, उसमें रखते सस्पेंस ही आप, तो फिर कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है, फिर कोई ना कोई वीडियो बन जाती है, इतने अरसे से वो कुछ ना कुछ चलते जा। सस्पेंस है, आप मुझसे खुल के पूछे, मैंने तो हर चीज बयान कर दी है। मतलब आप कई चीजों में कह देते हैं ना कि मैं दिल पे पत्थर रख के यह गल कर रहे हैं। जी जी, लेकिन बात कर देता हूं ना, छुपा के तो नहीं रखता। यानी आपकी तरफ से सस्पेंस नहीं है जो आपने बयान किया। सस्पेंस नहीं है, वो मैं ये कहता हूं कि ये मेरे जज्बात के खिलाफ है बात, लेकिन इल्मी तौर पे चूंकि मैं कायल हूं, जिस तरह मुझे कई चीजें ऐसी, यानी अगर आप मुझसे पूछें तो फजर के वक्त गर्मियों में उठना, जबकि रातें इतनी छोटी हो जाती है सब कॉन्टिनेंट में, तो ये दिल पे पत्थर रख के उठना पड़ता है, तकलीफ दे हमारा ना, और ये मुशक्कत के गेस्ट, ये आपको अजर है, लेकिन मैं उठ रहा हूं कि ठीक है ये अल्लाह का हुक्म है, मैंने मानना है। इस तरीके से दीन में भी कई मामलात में जो आपको चीज आपको फेवरेबल नहीं है और आप उस तकलीफ का इजहार करते हैं, तो ये तो बुखारी में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे किसी काम में तरद्दुद नहीं होता, ये हदीस कुदसी सही बुखारी की, सवाए जब मुझे मोमिन की रूह कब्ज करनी पड़ती है, वो मौत को नापसंद कर रहा होता है और मैंने उसे अपने पास बुलाना होता है। मौत तो हर बंदे को नापसंद है, ये कहना आसान है, मरना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला कहता है मैं भी रिलेक्टेड होता हूं उस वक्त कि अब मैं ऐसे किस तरीके से कायल करूं कि मेरे पास आ जाए। फिर वो मौत के वक्त उसे जन्नत की सीढ़ी दिखाई जाती है, वो बिल्कुल जब वो उसमें मदहोश होता है, फिर अल्लाह ताला कहता है हाँ आना ही, मतलब कहता है हाँ जी आना है, वरना पहले कोई नहीं मरना चाहता। कौन चाहता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मरे? कोई भी नहीं मरना चाहता। अहले तशी के हवाले से दो सवाल तो कंबाइन कर देता हूँ। एक तो ये कि जब आप उनकी बात करते हैं तो उनकी किताबों से हवाला नहीं देते, आप बुखारी शरीफ से और मतलब अपनी जो अहले सुन्नत की किताबें उन्हीं से हवाले देते हैं, और ये मोमिन में और उम्मती में भी कोई फर्क बता दें। मोमिन तो इस वक्त हम किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते, सारे मुस्लिम है। मोमिन वो है तो जिनके खुद को ईमान की कहता है गवाही, हाँ नहीं वो तो इन्होंने टर्मिनोलॉजीज बनाई हुई है ना, शिया अपने आप को मोमिनीन कहते हैं ना, और वो मुस्लिम भी है, मोमिनीन भी अगर वो अपने आप को कहते रहे, वो पैगंबर ही बता सकता है कौन मोमिन है और कौन सिंपल मुस्लिम है। हम तो इस वक्त सबको मुसलमान समझते हैं। अच्छा, ये एक टेक्निकल बहस है। जो दूसरी आपने बात की, तो शिया को हम बुखारी मुस्लिम से हवाला नहीं दे रहे होते, वो सुन्नियों को हवाला दे रहे होते हैं कि शिया जो कुछ कह रहे हैं ना, इतना पोर्शन बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, ये सही है मानो। और जब शिया को बारी देने की बारी आती है ना उनको, तो फिर मैं नाजुल बलागा से हवाला देता हूं कि भाई नाजुल बलागा में लिखा हुआ है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी मकतूब नंबर 31 में कि बेटा तू उस बाप की औलाद है जिसने मर के मट्टी हो जाना है, फना हो जाना है, जिंदा सिर्फ उस अल्लाह ने रहना है, जब भी तुझे मांगना हो उसी अल्लाह से मांगना है। और याद रखना मेरे बेटे हसन, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है, उसने अपना कोई दरबान भी नहीं रखा हुआ, तू डायरेक्ट अल्लाह से मांगना। इसके बाद मैं कहता हूं कि यार मौला अली ने मौला हसन को या अली मदद नहीं सिखाया, तुसी कि तू काट लिया। ये नाजुल बलागा से मकतूब नंबर 31 मैंने शिया की किताब से पेश किया है, जहां जरूरत पड़ती है पेश करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान और हदीस की रोशनी से साबित कर सकते हैं कि नमाज फर्ज जो है वही काफी है। हाँ जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है
नबी इस्लाम के पास एक बद्दू शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह कुछ ऐसा बताएं कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो आपने फरमाया गवाही दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की, और फर्ज नमाज कायम रख, फर्ज ज़कात दे और फर्ज रोजे। और उस वक्त हज का जिक्र नहीं आया था, तो इन्हीं चीजों का जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं इसमें ना कोई ऐड करूंगा ना माइनस। और दूसरी रिवायत बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि फर्ज नमाज पढ़, हाँ अगर कोई इजाफी पढ़ना चाहे वो तेरी मर्जी, फर्ज रोजे रख, अगर इजाफी करना चाहे तो तेरी मर्जी, फर्ज कर ले काफी। तो जाते वक्त उसने कहा या रसूलल्लाह ना मैं इसमें कोई ऐड करूंगा, यानी कोई नफली नहीं, मैं ऐड नहीं करना, मैंने फर्ज ही पूरे करने, और ना माइनस करूंगा, यानी फर्ज में कोई कोताही नहीं करूंगा। आपने फरमाया अगर ये अपनी बात पे कायम रहा तो कामयाब हो गया। और दूसरी रिवायत में है कि अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देख लो। अच्छा इंसान होने के लिए मजहबी होना जरूरी है? गैर मजहबी इंसान अच्छा हो सकता है, और ये भी है कि क्या वो गैर मजहब इंसान जन्नत में दाखिल हो सकेगा? गैर मजहब से मुराद क्या है कि वो अल्लाह को नहीं मानता। गैर मजहब से मुराद है जो मुसलमान नहीं है। हाँ, वो अल्लाह ताला की मर्जी है कि उसको गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर कितने फैसिलिटीज अवेलेबल थी, उसके अंदर उसे कितनी बात की समझ आई। अगर वो अल्लाह को मानने वाला है, आखिरत को मानने वाला है, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसके चांस बन सकते हैं। अलबत्ता अगर उसे सब कुछ पता था उसके बावजूद उसने नबी इस्लाम का इनकार किया, फिर तो वो जहन्नमी है। अब ये डिपेंड करता है, ये अल्लाह ने फैसला करना है। और ऐसे लोग जो अहले फतरत में से जिन तक नबियों की दावत नहीं पहुंची, उनके लिए सिर्फ एक अल्लाह को मान लेना कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है, बस वो काफी है। उसके बाद बेशक नाम उन्हें ना पता होगा, ना बताओ, ये अहले फतरत के लिए ठीक है। और मैं इसमें ऐड करूंगा उन लोगों को जिन्हें दीन का तारुफ भी गलत हुआ है, एन मुमकिन है अल्लाह ताला के हुजूर वो जस्टिफाई कर ले, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने फैसला करना है। लेकिन इन प्रिंसिपल हम सबको बताएंगे कि ये जहन्नम में जाने वाला रास्ता है, ये जन्नत में, बाकी आखिरत का फैसला अल्लाह ताला करेगा उनकी। मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो जो तारीखी वाकयात हुए हुए हैं, जैसे अभी करबला का भी एक वाकया हुआ, तारीखी वाकयात पर ईमान लाना मुसलमान के लिए जरूरी नहीं। ये अब जरूरत इसलिए बन गया ना कि दुनिया में तफरीक हो गई है ना। काश हम ऐसी दुनिया में होते जहां पे करबला ना हुई होती तो हम डिस्कस भी ना करते। लेकिन चूंकि अब सारे का सारा दीन इसकी वजह से दो टुकड़े हो चुका है, इसको डिस्कस किए बगैर आप आगे चल नहीं सकते ना। मुझे बताएं, क्या पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार होना चाहिए आइन की रूह से? लेकिन प्रैक्टिकल है ना, तो टॉक शोज में डिस्कस होगा। अब वो क्या हम क्यों डिस्कस हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि आप खुद कहते हैं कि हम किरदार करते हैं, तो आप डिस्कस भी हो रहे हैं। काश ऐसा होता कि आपने माशाल्लाह ना लगाए होते, 33-35 साल आपने हुकूमत ना की हुई होती, तो आप डिस्कस भी ना हो रहे होते। तो काश करबला ना हुई होती तो डिस्कस भी ना हो रही होती। तो प्रैक्टिकली होना चीज का और है। अगर दुनिया में ऐसा ना हुआ होता तो ये ना हो रहा था। इस वक्त तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है ना